सो वेल गाइज, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे एक और नए सीरीज पे। आज हम पाइवोट पॉइंट को समझने वाले हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग से डेली इनकम करना चाहते हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और गाइज, मैं इंटरडे ट्रेडिंग करता हूँ तो ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता ही हूँ। और अगर आप भी इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और डेली इनकम करना चाहते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर इजीली मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। ओके, और वीडियो आप अंत तक देखोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे पाइवोट पॉइंट का यूज़ किया जाता है और यहाँ से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और हम पाइवोट पॉइंट को समझते हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे मिलते हैं। सो वेल गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम समझने वाले हैं पाइवोट पॉइंट। पाइवोट या पिवोट भी कह सकते हैं। इसके थ्रू आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर पता चलने वाला है। काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है गाइस और काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है। ये इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है गाइस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करके डेली इनकम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट रहता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए पाइवोट पॉइंट को समझते हैं। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये दिखता कैसे है। तो ये देखिए, हमारा पाइवोट पॉइंट कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ आपको 3 रेजिस्टेंस लाइन मिलेगा और आपको 3 सपोर्ट लाइन मिलेगा। बीच में एक हमारा पाइवोट पॉइंट रहेगा। अगर हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर रहेगा तो हम अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। अगर हमारा प्राइस जो पाइवोट पॉइंट के नीचे रहेगा तो हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है गाइस। इससे सिंपल स्ट्रैटेजी और है ही नहीं इस दुनिया में। सिंपल है। अगर हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर रहेगा, देखिए हमारा प्राइस जो है इसके ऊपर है तो आपको क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। अगर हमारा प्राइस जो इसके नीचे है तो हमको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर है तो हम क्या कर रहे हैं, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। तो हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू ऊपर जा रहा है और हमको बेनिफिट दे रहा है। तो हमको अपने रिवॉर्ड के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेना है। तो बेसिकली ये पाइवोट पॉइंट जो बनता है वो प्रीवियस डे के लो, हाई और उसके क्लोजिंग प्राइस से बनता है। 3 चीज़ों से मिल करके हमारा पाइवोट पॉइंट बनता है। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस डे का हमारा पाइवोट पॉइंट क्या था, ये ब्लैक वाला। अगर हमारा प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो हम अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। अगर हमारा प्राइस जो इसके नीचे रहेगा तो हमको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। अब बात आती है कि ये R1, R2, R3 का मतलब क्या है। अब जब हमारा प्राइस इसके ऊपर आ रहा है तो हम अपना बाइंग का पोजीशन बना रहे हैं, हमारा प्राइस इसके नीचे आ रहा है तो हम अपना सेलिंग का पोजीशन बना रहे हैं। तो ये R1, R2, R3 का वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, क्यों यहाँ दिया गया है। तो गाइस इसका मतलब ये है कि ये हमको और कंफर्मेशन देता है कि हमारा प्राइस जो है और ऊपर जाएगा। देखिए समझिए आप, यहाँ क्या हुआ, प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर रहा तो हम यहाँ सिंपली अपना बाइंग का पोजीशन बनाए, हमको प्रॉफिट मिल गया जो भी मिलना था। अब प्रीवियस डे का देखिए हमारा पाइवोट पॉइंट ये बना लेकिन हमारा प्राइस जो है गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप ओपन हो गया तो हमको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा प्राइस जो है R1 पे है, रेजिस्टेंस 1 पे है। अब यहाँ से हमारा प्राइस जो है पलट रहा है। अब जैसे पाइवोट पॉइंट को हिट करेगा आपको यहाँ बाइंग का पोजीशन बना देना है। ये पहला व्यू हो गया। दूसरा व्यू हमारा ये होता, अगर हमारा प्राइस जो है गैप अप ओपन हुआ और हमारे रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता तो हम यहाँ इमीडिएट बाइंग का पोजीशन बनाते। क्लियर है, हमारा 2 व्यू यहाँ बनता है। या तो हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर रहे या तो हमारा प्राइस जो है रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता रहे। और हम प्रीवियस डे देखते हैं क्या हुआ, इसमें और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमारा प्राइस जो है गैप अप ओपन हुआ और हमारा पाइवोट पॉइंट ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या व्यू बनता हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन। अगर हमारा प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता तो हम यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाते हैं, पहला व्यू। दूसरा व्यू ये है कि अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट करता और ऊपर निकलते रहता तो हम अपना बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। 2 व्यू हमारा बनता है। जैसे कि ये हुआ था, हमारा प्राइस जो है गैप अप ओपन हुआ था और अगर हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करता तो हम यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाते हैं, पहला व्यू। दूसरा व्यू ये हुआ है, हमारा प्राइस बिल्कुल इस वाले रेंज पे होल्ड किया और यहाँ से हमारा बाइंग जो है क्रिएट हो गया तो हम यहाँ क्या करते हैं, अपना बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, 2 व्यू आपको बना के रखना है और प्रैक्टिस करते हैं। ये हो गया हमारा पिवोट लेवल। अब हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को
हिट करके अपर जा रहा है। तो मैंने वही बताया, हमारा प्राइस अगर इस रेंज के नीचे रहेगा तो हमको सेलिंग का पोजीशन बनाना है, अगर हमारा प्राइस इस रेंज के ऊपर रहेगा तो हमको बाइंग का पोजीशन बनाना है। अब देखिए हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को हिट करके अपर जा रहा है और ये हमारे R1 को भी हिट करके अपर जा रहा है, तो यहाँ बेसिकली हमको और कंफर्मेशन दे रहा है कि ये प्राइस और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए R1, उसके बाद हमारा प्राइस जो R2 को भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो वही है गाइस, बेसिकली ये हमको कंफर्मेशन देता है, ये हमको बूस्ट करता है कि अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज के ऊपर है और हमारा प्राइस जो R1 को, ठीक है, R1 को हिट कर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन को हिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा प्राइस जो और ऊपर जा सकता है। अब देखिए हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को हिट करके अपर जा रहा है और इस वाले रेंज को भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमको और कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से हमारा प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो ये बेसिकली प्राइस को बूस्ट करने का काम करता है, क्योंकि कुछ ट्रेडर जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करते रहते हैं। अगर हमारा रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होता है तो इमीडिएट बायर आ जाते हैं, अगर हमारा सपोर्ट लाइन ब्रेकआउट होता है तो इमीडिएट सेलर आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू नीचे गिरता है, और रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट होता है तो हमारा प्राइस जो कंटिन्यू अपर जाता है। बस यही है और कुछ नहीं है पाइवोट पॉइंट में। अगर हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर रहेगा तो हम बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, और अगर हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के नीचे रहेगा तो हम सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। यहाँ देखिए सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। ये हो गया हमारा पाइवोट पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3, ठीक है, ये हो गया हमारा S1 सपोर्ट लाइन 1, ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन 2, ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन 3। अगर हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर रहेगा तो हम अपना क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। अगर हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के नीचे रहेगा तो हम अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। अब R1 का क्या वैल्यू है, अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज पे चले गया, अब इस वाले रेंज पे चले गया और इस वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको इमीडिएट यहाँ और बाइंग का पोजीशन बनाना है, या आपने यहाँ बाइंग का पोजीशन बना के रखा हुआ है तो आपको एग्जिट नहीं होना है, क्योंकि आपको एक और कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा प्राइस जो है और ऊपर चले जा सकता है। अब देखिए हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को भी ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको अभी भी एग्जिट नहीं होना है, प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। लेट सपोज अगर आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर इस वाले रेंज पे लगाया है तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस वाले रेंज पे लगा देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी ट्रेल करवाता है, या आपको एक हिंट देता है कि आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रेल कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर देता है। क्लियर है? कुछ भी इश्यूज रहेगा तो आप लोग और मुझे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यही है कॉन्सेप्ट है गाइस। अब देखिए, अब सेलिंग साइड का देख लेते हैं। अब लेट सपोज हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के नीचे है, ठीक है, और नीचे है तो हम क्या करेंगे, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे, और हमारा प्राइस जो है कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हमको कंफर्मेशन दे दिया कि ये प्राइस और नीचे जा सकता है। ये कहीं ना कहीं घूम के सपोर्ट 2 को भी ब्रेकआउट कर दिया, तो हमको और कंफर्मेशन मिल गया कि ये प्राइस और नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली S1, S2, S3, ये R1, R2, R3 हमको कंफर्मेशन देता है कि हमारा प्राइस जो है और ऊपर जा सकता है या और नीचे जा सकता है, ठीक है। और आपको पोजीशन तब बनाना है जब हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। पाइवोट पॉइंट के ऊपर रहेगा तो हम अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, पाइवोट पॉइंट के नीचे रहेगा तो हम अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए हम लाइव मार्केट पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमको पोजीशन बनाना होता है। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है गाइस। देखिए, ये हमारा हो गया पाइवोट पॉइंट, हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे और अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अपना टारगेट बुक कर लेंगे। एक हो गया। अब यहाँ देखिए हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट के ऊपर है, तो हमको क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। और देखिए यहाँ हमारा प्राइस जो है पाइवोट पॉइंट को ब्रेकआउट कर रहा है और कंटिन्यू अपट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। और देखिए हमारा प्राइस जो R1 को ब्रेकआउट कर रहा है, रेजिस्टेंस लाइन 1 को, तो हमको और कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा प्राइस जो और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये और ऊपर जा रहा है। अब देखिए हमारा प्राइस जो घूमा और वापस इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया, और हमको कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा प्राइस जो है और ऊपर जा सकता है। तो देखिए इस टाइप से हमारा प्राइस जो है चलता है। तो बेसिकली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल स्ट्रैटेजी है। तो अब आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब लेट सपोज कल के दिन हमारा मार्केट जो है यहाँ एक अपना पाइवोट पॉइंट बनाते हुए ओपन हो गया, ठीक है। अब अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज के ऊपर रहेगा तो हम अपना क्या करेंगे, बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, और अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज के नीचे रहेगा तो हम अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। और इस टाइप से हमारा 3 सपोर्ट लाइन रहेगा और इस टाइप से हमारा 3 रेजिस्टेंस लाइन रहेगा। ये बेसिकली हमको एक कॉन्फर्मेशन देता है कि हमारा प्राइस और ऊपर जा सकता है,
ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है गाइस। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, और कुछ भी क्वेरीज होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, या तो फिर आप सीधा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं इसको और आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। तो वेल गाइस, आपको होप करता हूँ समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।